पुरातन समय की बात है जब लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो एक इंसान जो पैदल ही अपनी ससुराल गया और वहाँ उसने एक डिश ऐसी खाई, उसको बहुत अच्छी लगी। वो थी खिचड़ी। और वैसे भी महाराज खिचड़ी के साथ अगर उसके 4 यार खाए जाएं तो खिचड़ी और स्वाद हो जाती है। वो 4 यार हैं दही, पापड़, घी और अचार। ये अगर 4 चीज़ें खिचड़ी के साथ खाई जाएं तो और खिचड़ी स्वाद लगती है। हुआ यूँ कि जब उस इंसान ने अपनी ससुराल में खिचड़ी खाई तो उसको बहुत स्वाद लगी। तो सोच रहा था भी मैं ये याद करता करता जाऊं और अपने घर में भी जाकर मैं उनको कहूँगा मुझे ये बना के खिलाओ। तो अब वो याद करता करता आ रहा है, खिचड़ी 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 खिचड़ी। रास्ते में उसको एक दोस्त मिल गया। तो दोस्त को मिलकर जब आगे बढ़ा तो अब वो खिचड़ी तो भूल गया, उसको खाचड़ी याद आ गया। खाचड़ी 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 करता जा रहा है। तो एक खेतों के बीच में से निकला तो वहाँ जो एक किसान था वो चिड़ियाँ उड़ा रहा था। और ये साथ में जब निकला खाचड़ी खाचड़ी तो उसने एक थप्पड़ ठोक दिया उसको। किसान ने कहा मैं चिड़ियों को उड़ा रहा हूँ और तू कहता है खाचड़ी। कहता है फिर मैं क्या बोलूँ? तू बोल उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। कहता है ठीक है जी। आगे बढ़ता गया, कहता है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। वहाँ कोई चिड़ी मार था, वो चिड़ियाँ मार रहा था। जब उसके पास से गुजरा तो उसने भी एक थप्पड़ ठोक दिया। कहता है मैं यहाँ चिड़ियाँ मार रहा हूँ और तू कहता है उड़ चिड़ी, उन चिड़ियों को भगा रहा है। कहता है जी फिर मैं क्या बोलूँ? तू ये बोल आते रहो फंसते रहो, आते रहो फंसते रहो। तो ऐसे ही आगे जब गया वो आते रहो फंसते रहो, आते रहो फंसते रहो। तो कुछ चोर थे, वो चोरी करके आए थे, सामान बांट रहे थे। उनके साथ में जब ये गुजरा पास से, आते रहो फंसते रहो, आते रहो फंसते रहो, तो उन्होंने भी ठोक दिया एक थप्पड़। कहने लगे जी फिर मैं क्या बोलूँ? तू ये बोल लाते रहो रखते जाओ, लाते रहो रखते जाओ। अब महाराज आगे एक शव यात्रा जा रही थी। वहाँ से जब ये निकला तो कहता है लाते रहो रखते जाओ, लाते रहो रखते जाओ। उन्होंने भी ठोक दिया। कहता हमारे यहाँ बंदा मर गया, तू कहता है और लाते रहो। कहता है जी फिर मैं क्या बोलूँ? कहता है तू बोल ऐसा बुरा किसी के साथ ना हो, ऐसा बुरा किसी के साथ ना हो। आगे एक बारात जा रही थी और बारातियों ने भी ठोक दिया। अब बारातियों ने इतनी उसकी ठुकाई की, उसमें से एक इंसान को तरस आ गया और वो उसको अपने घर ले गए। घर ले जाके उसने उसकी मल्लम पट्टी करने के बाद जब आगे खाना रखा तो उस खाने में रख दी खिचड़ी। कहता जी सारी बात छोड़ो, मुझे ये बताओ इसको कहते क्या हैं? कहते हैं इसको खिचड़ी कहते हैं। कहते हैं बस मिल गई खिचड़ी। कहते हैं इस खिचड़ी ने मेरे बहुत पिटाई करवाई है। भाव कहने गए जैसे ही होता है जब हम निरंकार को भूल जाते हैं, जब इस अकाल पुरख निरंकार को भूलते हैं तो समय की ये जो चोटें पड़ती हैं, फिर दुख सुख हमें घेरता है। बस नाम तेरा निरंकार है, नाम लइए नरक न जाइए। इसका सिमरन करना है, इसका ध्यान करना है, ये ना भूले बस। जैसे वो दास अक्सर एक मिसाल भी दिया करता है ना कि एक बस में एक कंडक्टर टिकट बांट रहा था। तो कंडक्टर ने कहा भैया टिकट, कहता है 2 दे दो। कहता है तू तो अकेला है। कहता है एक गुम भी हो सकती है। कहता है अगर दोनों गुम होगी तो? कहता है दोनों गुम होगी तो मेरे पास है, तो कृपा करो महाराज
अब वो समा आ गया है पास निकालने का। वो जो हमें इस अकाल पुरख निराकार का ज्ञान दिया गया है, इसका सिमरन करना है। जितना जितना हमारा सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, भूले ना। जैसे वो खिचड़ी का नाम भूल गया ना तो मार पड़ी है, तो दातार मेरे के इसको निरंकार को ना भूलना। शहनशाह की बाबा अवतार सिंह जी के समय में हमें गीत गुनगुनाया करते थे ना कि देव साध संगत जी आशीष मैनू निरंकार कदी भी ना बिसरे। तो दातार मेहर करे महाराज। हाजिरी लगवानी होती है, ध्यान आता है, कुछ ना कुछ आपसे शेयर करें। तो बहुत पहले एक ये शेयर किया था दास को, ध्यान आया, चलो आज फिर से। किसी महात्मा ने कहा था किसी गुरु चर्चा में कि सुनाओ। दास ने कहा चलो इस रूप में। सभी के चरणों से हाजिरी लगवाता है दास, प्यार से कहना धन निरंकार।